Today we are going to start with surface area and volume practice set 9.2 part 2. From here we will start question number 5. ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9th. Let us see question number 5. The volume of cone is 6280 centimeter cube. Its base radius is 30 सेंटीमीटर. फाइंड परपेंडिकुलर हाइट. यहाँ पे जो बेस रेडियस दिया है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया, उसको हमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर करके सॉल्व करना है. ठीक है, तभी हमें जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो मिलेगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं. क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्या गिवन है, इज इक्वल टू कितना, 6280 सेंटीमीटर क्यूब. आफ्टर दैट रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, लिख लेते हैं, बेस रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, बेस रेडियस ऑफ कोन कितना गिवन है, बेस रेडियस ऑफ कोन इज 20 सेंटीमीटर. फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन. ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h और दैट इज क्वेश्चन मार्क. हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं. अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है. ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है. ठीक है, आगे देखो, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर इंटू एच. हमें क्या करना, हाइट ऑफ कोन, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमें फाइंड करना है. और वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है कितना, 6280. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 6280 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच. 20 स्क्वायर को मैंने लिख लिया 20 इंटू 20. अब लिखते हैं, ये सब राइट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में. जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. फिर लिखेंगे 6280 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू एच. अब देखो यहाँ से एक 20 मतलब एक 0 कैंसिल हो गया. ठीक है, अब आगे देखो, फिर क्या लिखेंगे, ये 3.14 है, हमें क्या करना है, 3.14 है ना, इस जो पॉइंट है उसे हमें रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो फिर लिखेंगे 628 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 100 और जो बच गया वो पूरा लिख लेंगे 2 इंटू 20 इज इक्वल टू एच. ये 2 है. ठीक है, इसके बाद अब देखो, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या मिलेगा, 314 पॉइंट रिमूव हो जाएगा. फिर लिखेंगे 628 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू, ये मल्टीप्लाई करके 3.14 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 314. ठीक है, आगे क्या बचेगा, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू एच. देखो ये 1 जा और ये 2 जा. क्लियर. इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा. ठीक है, अभी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 लास्ट में बच जाएगा इज इक्वल टू एच. एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, नीचे लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है कितना, 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर का है. फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट. हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट
ऑफ कोन फाइंड करना है। तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं, कोन ड्रॉ कर लेते हैं। कोन रहा ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये स्लैंट हाइट दैट इज़ L एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर हाइट H, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन के ऊपर चला गया, चलो 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट मतलब ये जो है L, और इसको L से डिनोट कर लेते हैं, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट, ये मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/L, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/L, मतलब L का जब हम यूज़ करेंगे πr/L, मतलब हमें L पता है, ठीक है, पाई का भी वैल्यू पता है, R नहीं पता है, ठीक है। जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और फार्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसका जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें H मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr/L। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/L। अब देखो आगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है कितना, 188.4 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 3.14 इंटू R हमें फाइंड करना है, तो R लिख लेते हैं। L का वैल्यू हमें पता है कितना, 10, ठीक है। आगे लिखेंगे 188.4 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 करेंगे तो 31.4 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखेंगे 188.4 अपॉन 31.4 इज इक्वल टू R। हम क्या करेंगे, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 10 से डिवाइड भी कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 1884 अपॉन 314, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके दे, इसे हमें डिवाइड करना है ना, 314 इंटू 6 करते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 8 6 3 जा 18, मतलब ये 1 जा और ये 6 जा इज इक्वल टू R, ठीक है। R का वैल्यू हमें कितना मिला, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना मीन्स हमें R मिल गया कितना, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, जो रिलेशन जैसा लिखना वैसा लिखो। चलो मैं ये बड़ा यूज़ करता हूँ, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की जगह पर L कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। R कितना है, 6, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर, और H मतलब हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है, तो लिखेंगे H स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस H स्क्वायर। अब 100 माइनस 36 करेंगे, ये प्लस था, इसे हटाने के बाद माइनस हो गया, फिर क्या लिखेंगे, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर। 100 माइनस 36 होता है 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर, एंड H इज इक्वल टू √64, H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, देयरफॉर द perpendicular height of
कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1232 मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्या दिया, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, हाइट है, सबसे पहले हमें कोन का वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रेडियस फाइंड करने के बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इससे हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है कितना 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो नंबर है वो लिख लेते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, पाई का वैल्यू यूज़ करना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है और एच हमें पता है कितना 24। यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 1232 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये सब क्या है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे 1232 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आगे सॉल्व करेंगे, 4 से कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और 4 8 जा 32 और सॉल्व करेंगे। 2 से कर लेते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखो 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 होता है। 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। मतलब यहाँ पे इसको मैं कट करके कितना लिखूँगा, यहाँ पे 7। ठीक है, अभी और क्या बच गया, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, क्या किया, सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर से मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया 8 को तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 308 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 22 इंटू 7 किया तो 154 आ गया, तो ये 1 जा और ये 7 जा। फिर क्या बच गया, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 नहीं लिखेंगे, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7। आर इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें रेडियस ऑफ कोन मिल गया, कितना, रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, पहले हमें हाइट पता था कितना, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस पता चल गया, रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसके बाद हमें एल है क्या पता, जे आर है और एच है, लेकिन हमें फॉर्मूला में एल भी चाहिए। ठीक है,
अब एल चाहिए तो फिर एल भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रिलेशन से, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमें फाइंड करना तो लिखते हैं एल स्क्वायर, आर पता है ना कितना है 7 के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 24 के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 49 प्लस 576 होता है 625 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर एल इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट 625 और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें एल पता चल गया कितना 25 सेंटीमीटर। इसका यूज़ अब हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना मिला 25। 7 कैंसल। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे 22 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 5 5 इज इक्वल टू 550। अब देखो क्या किया हमने, कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन है। क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और क्या दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो हमें क्या पता है, एल पता है, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया पता है, ठीक है। इसका यूज़ करके क्या करोगे, रेडियस ऑफ कोन फाइंड करके लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसके बाद हमें क्या करना है, पाई आर एल मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमें पता है कितना 2200 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं तो आर ही लिखेंगे और एल हमें पता है कितना 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते 2200 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 इंटू आर इंटू 50। अब क्या करना है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2200 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 50 इज इक्वल टू आर। अब देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 1 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू आर और आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया, आर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आर फाइंड कर लिया तो फिर इसके बाद और क्या फाइंड करोगे, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, आर पता चल गया, एच पता है क्या, नहीं, एच हमें फाइंड करना है, ठीक है। एच फाइंड करना है और जो पता है वो पहले लिख लेते हैं। एच हमें फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू कितना है 50 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना मिला 14 सेंटीमीटर।
इसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, एच हाइट ऑफ कोन। रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 50 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना 14 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 190, 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस एच स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे 2500 माइनस 196 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 2500 में से 196 माइनस करते 196, यहाँ पे कितना बचेगा 490, यहाँ से 4 माइनस 1 3 और 2, फिर लिखोगे क्या लिखोगे 2304 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2304, और एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कैसा आया देखो, रूट फाइंड कर लेते हैं 2304, रूट फाइंड करेंगे क्या लिखेंगे 4 4 जा 16 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 7, 1 माइनस 1 0 7 0 4, फिर 87 7 जा करेंगे 7 7 जा 49 9 4, 8 7 जा 56 प्लस 4, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे 88 इंटू 8, 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे भी 8 और 8, यहाँ पे 16 और 1 प्लस 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 704, माइनस करने के बाद 0 0, मतलब इसका जो रूट मिला 2304 का रूट कितना मिला 48, यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल, और एल प्लस आर भी लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, आर कितना मिला, आर इज इक्वल टू 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 इन ब्रैकेट 14 प्लस एल कितना है 50। चलो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या लिखोगे 22/7 इंटू 14 इंटू 50 प्लस 14, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 प्लस 1 6 64, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 64, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 प्लस 2 26। आगे क्या लिखेंगे 6 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 2 2 8 2 8 2 6, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिला 2 8 1 6 है, 2 6 नहीं 1 6, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इससे पहले हमें क्या फाइंड किया, आर इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू कितना है, एच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ये सब हमें पता है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम
ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला होता है। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है 14 का स्क्वेयर इंटू एच कितना है, एच का वैल्यू क्या है 48 इंटू 48। सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 48, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, यहाँ पे 2 कर लेते हैं कट करके, फिर 3 1 3, 3 1 और 16 3 48, ठीक है। अभी और सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16। अब देखो 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44, 44 इंटू 14 करना है। अब देखो किधर तो हमने किया 44 इंटू 14, नहीं अभी करना पड़ेगा 44 इंटू 14 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 22 इंटू 2, तो फिर क्या मिलेगा 44 इंटू क्या है 14 है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला 22 इंटू 2 क्या मिलेगा 44 और इंटू 14 इंटू 16। अब क्या करेंगे 44 इंटू 14 करना है, 4 4 = 16, 4 4 = 16 प्लस 1 17, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 6 7 + 4 11, 7 + 4 11 हो गया, 4 + 1 5 + 1 6 इंटू क्या करना है 16 करना है, 6 6 = 36, 3 6 + 3 9, 6 1 = 6 + 3 9, 6 6 = 36, 6 1 = 6, 1 1 = 1 और 6 1 = 6। यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 + 6 15 1, 6 + 2 8 और 6 + 3 9। आंसर क्या कितना मिला 9856। अब लिखेंगे क्या देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब।